नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को बताया गांधी परिवार बचाओ यात्रा। आजादी से लेकर अभी तक के कांग्रेस के काले कारनामों का खोला कच्चा चिट्ठा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंदर लुंठी, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, वरिष्ठ नेता मनोज सामंत, जिला मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह बिष्ट, अशोक भट्ट, डी.के. देवलाल आदि उपस्थित थे। देखिए, कांग्रेस एक संविधान बचाओ और संविधान खतरे में है जैसी बात करके कोई देश के अंदर प्रदेश के अंदर रैली करना चाहती। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब जब कांग्रेस की देश के अंदर सरकार रही, कांग्रेस ने हमेशा संविधान को कुचल के रखा और संविधान का प्रयोग अपनी आइडियोलॉजी के लिए और गांधी परिवार के लिए किया। उसके अनेकों एग्जाम्पल हैं। अगर आप इमरजेंसी को देखेंगे, इमरजेंसी जब कांग्रेस ने लगाई तो पूरे नागरिकों के अधिकारों के हनन से लेकर के सबको जेल में डाल दिया। ये क्या संविधान का दुरुपयोग नहीं हुआ? इस देश के अंदर 90 बार 356 का प्रयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराया। ये क्या संविधान का दुरुपयोग नहीं हुआ क्या? इसी देश के अंदर एक महिला ने जब अपने गुजारे भत्ते की अपील मांगी थी, 120 रुपया उसको गुजारा भत्ता देना था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पार्लियामेंट में ला करके बिल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बदल दिया। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ क्या? ऐसे कई कृत्य उन्होंने किए। रंगनाथन मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई समानता समरसता के लिए 1984 की वो रिपोर्ट थी, उस पर उसी कमेटी के अध्यक्ष को कांग्रेस का मेंबर बन गए जो रिपोर्ट दे रहे थे। और ऐसे ही उनके बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जिनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज भी नियुक्त किया, फिर वो राज्यसभा के सदस्य भी बन गए। और उन्हीं को जब राज्यसभा से सुप्रीम कोर्ट में भेजा तो उन्होंने अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी के वो शुरू कर दिए, केस उन पर दायर कर दिए। मतलब ऐसे कई उदाहरण होंगे, सैकड़ों उदाहरण होंगे इस देश के अंदर जब कांग्रेस ने संविधान को कुचला है और एक परिवार के लिए, गांधी परिवार के यूज करने के लिए संविधान को उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। आज उनको लगता है कि जिस तरह से संविधान के तहत, कानून के तहत कहीं न कहीं गांधी परिवार पर शिकंजा कस रहा है, तो गांधी परिवार को बचाने के लिए वो आज संविधान बचाओ कह रहे हैं। ये संविधान बचाओ नहीं है, ये नारा है गांधी परिवार को बचाओ। तो गांधी परिवार को बचाने की अपील कांग्रेस कर रही है और नाम दिया है संविधान बचाओ। जिस पार्टी ने हमेशा संविधान की जो पार्टी भक्षक रही है, आज जो रक्षक पार्टी आई है, जो संविधान की रक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इस देश के नागरिकों के हिसाब से संविधान में संशोधन भी करती है, तो उस पार्टी को ये कहते हैं कि उससे संविधान बचा रहे हैं। जिसने हमेशा संविधान को कुचला, वो कैसे संविधान को बचा सकते? ये हमारा। जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ आदि कैलाश व ओम पर्वत दर्शन यात्रा के लिए किए गए सरकारी इंतजामों का किया स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। इस दौरान एसडीएम धारचूला मंजीत सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य, जिला पंचायत अभियंता निर्मल उप्रेती सहित विभागीय कर्मचारी व स्थानीय जनता उपस्थित थी। पार्वती सरोवर क्षेत्र में यहाँ पर यात्रियों के लिए एक बड़े शेड की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है। तो एक यात्री शेड यहाँ पर बनाने का हमारा प्लान है। इसके अलावा भी कुछ व्यू पॉइंट अतिरिक्त रूप से बनाएंगे। और रास्ते में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे शेड्स थे जो कि इस बार की बर्फबारी से टूट गए हैं। उसको भी अगले एक हफ्ते के अंदर हम लोग जो है उनको सुचारू कर देंगे। एक पेयजल की जो यहाँ व्यवस्था चाहिए, उसको भी आने वाले एक हफ्ते के अंदर सुचारू करने के मैंने निर्देश यहाँ दिए। प्रसिद्ध ओम पर्वत हमारे पीछे दिख रहा है। ये हमारे काला पानी के बाद एक हॉल्ट है टूरिस्ट के लिए भी, और यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए भी, और इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए भी नाभिडांग में 2 दिन रुकना अनिवार्य है ताकि एक्लिमेटाइजेशन हो सके। और पूरे काला पानी मंदिर क्षेत्र में
जो पर्यटन विभाग के माध्यम से जिला योजना से इस बार वहां का जो सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर के कपाट यहाँ 2 मई को ओपन होंगे। पीछे पार्वती सरोवर अभी बर्फ में जमा हुआ है, परंतु यहाँ तक आने की जो व्यवस्थाएं हैं वो रोड हम लोगों ने ओपन कर दी है। यहाँ विद्युत और टेलीफोन की सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। तो हम 30 अप्रैल से इनर लाइन परमिट को जारी कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप लोग इनर लाइन परमिट का पास बना करके आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कर सकते हैं। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दें एक नई शुरुआत। भारतीय सेना के कश्मीर में एक हादसे में शहीद 25 वर्षीय सैनिक देवेंद्र सिंह बसेड़ा पुत्र गोविंद बसेड़ा के पार्थिव शरीर के आज सैन्य सम्मान के साथ उनके निवास स्थान बिन पिथौरागढ़ पहुंचने पर पूर्व सैनिक संगठन ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित करके अंतिम सलामी दी। शहीद देवेंद्र अभी 1 हफ्ते पहले 21 अप्रैल को ही छुट्टी काटकर कश्मीर ड्यूटी में गए थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव डीडीहाट के जोरासी के लखती गांव ले जाया गया है। देवेंद्र अपने पीछे माता पिता, भाई बहन, पत्नी व एक 6 महीने के बेटे को छोड़ गए हैं। PM श्री के NU राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में मीडिया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद के गणमान्य पत्रकारों ने छात्र छात्राओं को मीडिया संबंधी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में अमर उजाला के ब्यूरो चीफ भक्त दर्शन पांडे, न्यूज 18 के संवाददाता विजय वर्धन उप्रेती, दैनिक जागरण के पत्रकार विजय उप्रेती आदि ने विद्यार्थियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी व उनकी जिज्ञासा का समाधान किया। पिथौरागढ़ में अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत करके भेजा जेल। प्रारंभिक पूछताछ व जांच में युवक ने अपना नाम हेनरी मिचेल पुत्र जेरेमी मिचेल बताया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना स्वीकार किया। उसके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट अथवा वीजा नहीं पाया गया। युवक हेनरी मिचेल के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में पासपोर्ट अधिनियम एवं विदेशी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड सरकार के IT डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट
स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल, जीआईसी रोड में संपर्क करें। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।